अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे कि किस तरह से आसान कारोबार कार्ड में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चले जाएंगे, इधर सर्च कर लेंगे आसान कारोबार कार्ड। ये वाला पेज हमने ओपन कैसे करना है ये बता रहा हूँ। आपने करना है आसान कारोबार कार्ड, सर्च कर लेना है। उसके बाद आपको ये वाली वेबसाइट मिल जाएगी, ये वाली। इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये इंटरफेस शो होगा। सबसे नीचे चले जाना है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप इस फॉर्म पे चले जाएंगे, या मैं दिखा देता हूँ आपको। इधर चले जाएंगे ये ऐसा आपको इंटरफेस शो होगा। ये एलिजिबिलिटी आपकी वो शो हो रही है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। पंजाब का रेसिडेंस हो, उसकी एज जो लिमिट है वो ये होनी चाहिए 21 टू 57 के दरमियान। उसके बाद हम चलते हैं लॉगिन के ऊपर चले जाएंगे। इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है और आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगे। एक तो है ये हमारे पास लॉगिन का, हमने अगर न्यू अकाउंट बनाना है तो रजिस्टर, इधर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम इधर क्लिक करेंगे रजिस्टर नाउ पे, तो क्या होगा, हमें ये वाला इंटरफेस शो हो जाएगा। मैंने पहले से ओपन की हुई है। तो इसमें आपने क्या करना है, पहला जो स्टेप है, इसमें टोटल 4 स्टेप होंगे। पहले स्टेप में क्या है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसमें आपने क्या करना है, इधर आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने कर दिया है। उसके बाद आपने इधर अपना एड्रेस लिखना है, मौजूदा रिहायशी पता। उसके बाद आपने इधर अपना सूबा सिलेक्ट करना है, पंजाब ही है तो ये सिलेक्ट तो ऑलरेडी है पहले से। इधर अपनी डिवीजन सिलेक्ट करनी है, मैंने कर रखी है। उसके बाद ज़िला आपने इधर से सिलेक्ट करना है, ज़िला भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपनी तहसील सिलेक्ट करनी है यहाँ से। तहसील के बाद अपने सिटी का नेम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद आपने यहाँ क्या लिखने, रिहाइश की मिल्कियत की हैसियत, कि जहाँ पे आपका रिहाइश है तो वो किसके नेम पर है, आपके फादर के नेम पे है, ख़ुद पे है, रेंटेड है, कैसे है। ऑन इन फैमिली बिजनेस नेम, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर फैमिली के नेम पे हुआ तो, अगर अपने नेम है तो ये कर लोगे। ऑन इन पर्सनल नेम, बाकी भी आप ये देख सकते हैं। तो फिर है हमारे पास नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स, ज़ेर कफ़ालत अफराद की तादाद कितनी है घर में, वो आप तादाद लिख देंगे। और दूसरी है आपके पास हाईएस्ट एजुकेशन लेवल, जो आपकी होगी वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी होगी आपकी। मैंने ये की हुई है। उसके बाद रोज़गार की हैसियत क्या है, नेवर वर्कड, मतलब कोई जॉब नहीं है और काम भी नहीं करते, अनएम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड इन रेलिवेंट जॉब, इससे मुराद क्या है कि जिसके लिए आप अप्लाई करें और आपकी जॉब भी वहीं पे है, ठीक है, जिस बिज़नेस की तरफ। उसके बाद है एम्प्लॉयड इन नॉन रेलिवेंट जॉब, आपकी जॉब तो है लेकिन जो काम आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं वो वाली आपकी जॉब नहीं है, पार्ट टाइम एम्प्लॉयड। और इसके बाद है वर्किंग इन रेलिवेंट फैमिली ऑन बिजनेस, जो है मैंने यही सिलेक्ट किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं जो भी चाहे। उसके बाद तजर्बा पूछ रहे हैं कि तजर्बा कितना है, 1 to 3 ईयर्स, और बहुत सारे ऑप्शंस और भी हैं। जितना आपके पास तजर्बा है वो लिख सकते हैं, नहीं है तो आप इसके ऊपर क्या कर लें, नॉट एक्सपीरियंस्ड। उसके बाद इधर आपने क्या करना है, नेटवर्क की टाइप सेलेक्ट करनी है, मोबलिंग है। और इधर आपने जाके कोड सिलेक्ट करना है, जो भी आपका कोड हो। फिर आपने सेल नंबर दे देना है इधर। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आपने चले जाना है, अगला पेज आ जाएगा। जैसे कि ये पहले यहाँ पे थे, अब बिजनेस की डिटेल आ रही हैं। सक्सेसफुली सेव हो जाएगा तो ओके कर लेना है। उसके बाद क्या होगा, ये वाली डिटेल आपने फिलअप करनी होगी। इसमें क्या है, डेटा सेव करने के बाद आपके पास ये दूसरा स्टेप आ जाएगा, बिजनेस डिटेल। इधर आपने अपनी बिजनेस की डिटेल देनी है। कारोबार की हैसियत आपने सेलेक्ट करनी है, प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप पे है, या एलटीडी है। प्रोप्राइटर हैं, ख़ुद मालिक हैं, तो आप इसके ऊपर कर देंगे। पार्टनरशिप पे है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ। शराकत दारी वाला अब ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, ट्रेडिंग है, सर्विस है, और कौन से हैं आपके जो भी हैं वो आप कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर सर्विसेज और ट्रेडिंग वाला हो रहा है।
ये ट्रेडिंग वाला है, तिजारत वाला मैं कर रहा हूँ। और कारोबार के क़याम की तारीख, तारीख क्या है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जब आपने अपना कारोबार स्टार्ट किया था, अगर पुराना है तो उसकी डेट सिलेक्ट कर लें यहाँ से, ठीक है। और अगर न्यू है तो टू डे पर क्लिक कर दें। डेट कैसे सिलेक्ट करेंगे पुराने की, यहाँ पे चले जाएंगे, साल सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर वो मिसाल के तौर पर 2022 में स्टार्ट किया था आपने जनवरी में और उसकी डेट थी 6, तो आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर न्यू है तो आप इधर चले जाएंगे, टू डे के ऊपर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपने जाना है कारोबार का नेम देना है। कारोबार का नेम आप खुद से देंगे। फिर वो राब्ता शख्स, कांटेक्ट पर्सन नेम, वो आपने क्या देना है, जिसके साथ कांटेक्ट करना है उसका नाम दे देना है आप लोगों ने, जिसकी अप्लाई हो रही है। उसके बाद कारोबारी फ़ोन नंबर आपने देना है। उसके बाद ईमेल आपने देनी है अपनी, कारोबार का मुकम्मल पता देना है। इसके बाद ये सूबा तो ऑलरेडी पंजाब ही है। डिवीज़न आपने सिलेक्ट करनी है। वो पहले डिवीज़न जो आपने सिलेक्ट की थी, सारा एड्रेस दिया था, वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी। अब ये किसकी है, कारोबार की है, जहाँ पे आपने कारोबार स्टार्ट करना है जिस सिटी में, ये उसकी सारी चीज़ें आपने सिलेक्ट करनी है। हूबहू वैसी हैं। डिवीज़न होगी, फिर ज़िला होगा, तहसील होगी, शहर का नेम होगा। फिर क्या है, ऑनरशिप बिजनेस प्रेमिसेस, ये आपने क्या करनी है, मिल्कियत कारोबार इहाता के रेंटेड है, कौन सी है, ऑन इन बिजनेस नेम, ठीक है, जो कि ये आपके अपने नेम पर है, बिजनेस के नेम पर है, या ये आपके अपने नेम पर है, या ये आपकी फैमिली मेम्बर में से किसी के नेम पर है। जो आपने शॉप अगर शॉप है आपकी तो वो किसके नेम पर है। अगर उन पे से किसी पे नहीं है तो क्या हो जाएगा, रेंटेड ही होगी, किराए पे होगी। मैंने इसको ये सिलेक्ट किया हुआ है। तो आपने क्या करना है, नेशनल टैक्स नंबर अगर एप्लीकेबल है, अगर है तो आप इधर लिख दें, अदरवाइज़ छोड़ दें इसे, क्योंकि इसके साथ स्टार नहीं है। जिसके साथ ये स्टार होंगे वो आपने फिल करनी है, जिसके साथ स्टार नहीं होंगे तो उसकी वो कोई ज़रूरत नहीं है, लाजमी नहीं है। फिर आपने इधर वो सिलेक्ट कर लेना है कि रजिस्टर है, तो आपने इधर यस कर देना है। तो आपने ये रजिस्ट्रेशन नंबर भी देना होगा। अगर रजिस्टर नहीं है तो ये खुद ब खुद ऑफ हो जाएंगे ये दो ऑप्शन, और आप नीचे चले जाएंगे। आपने इधर लिखनी है क्या, कारोबार की डिटेल लिखनी है, वो डिटेल लिख दोगे खुद से। फिर आपने क्या करनी है, मंथली सेल्स अमाउंट, माहाना आमदन अपनी लिखनी है। उसके बाद मुलाजमीन की तादाद, कितना मुलाजमीन है, जितने होंगे लिख देंगे। उनकी सैलरी कितनी होगी। फिर है हमारे पास मंथली रेंट, किराया कितना आ जाता है। उसके बाद उसी बिज़नेस का जो आपके पास बिल आएगा तो कितना आएगा तकरीबन। और उसके बाद आपके पास है मुतफर्रिक अखराजात, जैसे कि ये बताए हुए हैं, कंप्यूटर वगैरह या किसी एम्प्लॉयज़ की जो आपने वो बंदे रखे होंगे उनकी ट्रेनिंग वगैरह, इंटरनेट की जो भी बिल वगैरह हैं, अखराजात हैं, वो इसी में आएंगे। उसके बाद आपने इसे सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद ओके करना है। इधर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि कितना लोन आपने लेना है, 10 लाख जितना भी आपने लेना है वो सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। ओके। उसके बाद आपके पास CNIC फ्रंट साइड, CNIC बैक साइड, इनके ऊपर स्टार है। फिर वो अकाउंटेंट स्टेटमेंट आपकी अगर हैं तो वो दे दें, नहीं है तो फिर आप ना दें, क्योंकि ये स्टार नहीं लगा हुआ, ये लाजमी नहीं है। इधर अपने क्लिक करना है। फ्रंट साइड की जो है आपने आईडी कार्ड की पिक दे देनी है। ये मेरे पास ठहरी हुई है, मैं ओपन कर दूंगा, यहाँ पे ये सेव हो जाएगी। ओके, फाइल सेव, ये आ चुकी है। उसके बाद बैक साइड दें, इधर फाइल पे चले जाएं। ये इमेज है, इसे मैं सेव कर देता हूँ। ये भी सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। उसके बाद मैं कर दूंगा नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद इसे ओके कर दूंगा। ये आपकी अप्लाई हो चुकी है साइकोलॉजिकल टेस्ट के